सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लेखक है इसके, और इन्होंने जो स्वप्न देखा था उसी स्वप्न का जो हम द्वितीय पाठ है वो, या इसका टॉपिक है जो दूसरे नंबर का, वो आज हम समझेंगे। दूसरा भाग है वो समझने का प्रयास है वो करेंगे। इससे पूर्व जो हमने टॉपिक जो पढ़ा था उसके अंदर कि लेखक है उनको स्वप्न आता है और स्वप्न में वो अपने नाम को अमर करने की विभिन्न युक्तियों को खोजते हैं कि मैं किस प्रकार इस संसार में जाने से पहले अपना नाम है वो अमर कर जाऊं। और फिर उन्होंने अनेक प्रकार के उनके मन में विचार आते हैं और अंत में उनके मन में स्वप्न में विचार आता है कि वो एक पाठशाला खोले। उन्होंने पाठशाला खोली है स्वप्न में और फिर उनके मित्रों ने उनकी काफ़ी सहायता की है। अब उस पाठशाला के अंदर उन्होंने अध्यापकों को नियुक्त किया है जो कि विभिन्न प्रकार के अध्यापक है, जो कि पंडित है, यानी अपने अपने ज्ञान के जो है महाशय है। और फिर अब आगे कि उन पंडितों के अलग अलग नाम बताए, जिसमें मुग्धमणि शास्त्री, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, प्राणांतक प्रसाद, व्याकरण या वैदिक शास्त्र, लुप्त लोचन, ज्योतिषाभरण इत्यादि अनेक प्रकार के जो कि नाम और उसके विपरीत उनके गुण हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे इस संबंध में क्या कहा गया है। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अब यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि उन पंडितों को बुलाया गया है और पंडित है वो आए और आधी रात को ही लेखक है वो पाठशाला खोलने बैठ गए। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। लेखक ये कहते हैं कि मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि मुझे मेरे नाम को अमर करने के लिए मुझे बहुत लोगों ने मुझे सहायता प्रदान की थी, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। ईश्वर जो कि उसकी महिमा अपरंपार है, उसके हाथ में विधि की रचना है और ऐसी स्थिति में उस संसार को जो बनाने वाला है वो क्षण भर में इस संसार को नष्ट भी कर देता है। और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है कि इस संसार के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। और वहीं इस संसार के अंदर कहीं विद्याशील और बल है तो कहीं मूर्खता, परदो, निंदा जैसे गुण भी यहाँ पर विद्यमान है। यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के व्यक्तित्व इस संसार के अंदर मौजूद है, क्योंकि ईश्वर की रचना के अंदर अच्छे बुरे की पहचान के लिए दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्वों को इस संसार के अंदर बनाया गया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। लेखक ये कह रहा है कि मैं स्वार्थरत चित्त यानी लालच से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ, और वो कहता है कि मैं करोड़ों धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से मैं तारीफ करता हूँ जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी कि मेरा स्वार्थ क्या था, नाम अमर करना। और ऐसी स्थिति में मैंने विभिन्न मित्रों से सहायता मांगी, उन मित्रों ने मेरी सहायता की और आज फिर उसका प्रभाव कुछ इस तरह से हुआ कि मैंने विद्यालय है वो बना लिया। अब ये विद्यालय जो बन रहा है वो लेखक का स्वप्न है। ठीक है, उस ईश्वर को ये अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, यानी ये मेरी नहीं बल्कि ये ईश्वर की चाहना थी, ये ईश्वर की इच्छा थी कि मैं अपना नाम है इस संसार में अमर कर जाऊं। और फिर ईश्वर ने मुझे ये उपाय है वो सुझाया है। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तो कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सिद्ध हो जाएगी। द्रव्य यहाँ पे पैसा, द्रव्य से तात्पर्य है पैसा, धन की। लेखक ये कहता है कि मैंने स्वप्न देखा था और उस सपने में मैंने पाठशाला बनाने का विचार भी किया था, लेकिन मेरे पास पैसे हैं वो या धन है वो कम पड़ गया था पाठशाला बनाने के लिए। तब मुझे नहीं पता था कि कोई ईश्वर या परमात्मा मेरी इच्छा को सहजता से पूरा कर देगा। और इसी बहाने मुझे मित्रों ने मुझे सहायता की और जो सोची हुई कल्पना जो थी वो मेरी सत्य सिद्ध हो गई। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए। यानी ईश्वर का अनुग्रह अर्थात आशीर्वाद था और ईश्वर ने चाहा कि मेरा नाम है वो अमर हो जाए, तो ईश्वर ने मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण कर दिया।
और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। अभिलाषा अर्थात कामना है वो पूरी हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे। लेखक ये कहता है जिन मित्रों ने, इष्ट मित्र यानी परम मित्र, पक्के दोस्त जिसे हम कहते हैं, कि इष्ट मित्रों की सहायता को भी नहीं भूलेंगे जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, यानी उन्होंने हमारी इतनी मदद की है कि मुझे बहुत पैसा मिला, पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए भी बच रहा। लेखक ये कह रहा है कि इतना पैसा मिला मित्रों के माध्यम से कि पाठशाला बनने के बाद भी धन है वो काफ़ी मात्रा में बचा रहा कि मेरे संतान के लिए काम आ जाएगा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि यानी ये धन इतना प्राप्त हुआ था कि मेरी जो आने वाली संतान या मेरे परिवार के लोग हैं वो बिना कुछ काम किए उनका गुजारा है वो आसानी से चलता रहा। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, नहीं तो 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था। अब लेखक ये कह रहा है कि सज्जन यानी जिन्होंने मदद की थी, कि ये तुम्हारी मदद का ही परिणाम ये था कि आपने ये दान कार्य किया है, और नहीं तो मेरी बिसात नहीं थी कि मैं अपना सपना भी पूर्ण कर पाऊँ और मेरे परिवार को इतना पैसा भी मिल जाए। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, यानी सबकी नाक का सवाल था। अब यहाँ पर कुछ तो कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर से हरे कर दिए। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण काम देनु ये पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी होगी न सुनी होगी। अब देखिए यहाँ पे लेखक है जो कह रहा है कि मित्रों ने उसकी सहायता की और बहुत सारा पैसा है मित्रों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ, और वहीं कई ऐसे लोग भी थे जो धर्म के नाम पर जो है दया दान है वो करने वाले थे, और यहाँ पे धर्म के नाम पर बहुत से लोगों ने जो है चंदा दिया एक तरह से, और मनुष्य के आगे कौन कीड़ा था, अन्यथा लेखक के पास इतना पैसा नहीं आता। यहाँ पर घर की केवल मूछें ही मूछें थी। जो चंदा देने वाले जो लोग थे जिनसे लेखक ने पाठशाला के लिए पैसा मांगा था, तो उन्होंने अपने अपने नाम की महिमा का मंडन करते हुए बहुतों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा है वो लेखक को दिया था। यहाँ पे जो बताया है वो चंदा वाली प्रवृत्ति को बताया। चंदा यानी जो धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, विद्यालय के नाम पर लोग हैं वो समाज के गणमान्य लोगों से पैसा मांगते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं, राशि इकट्ठी करते हैं, और उसके बाद उस राशि का उपयोग वो अपने काम में तो कम, जिस उद्देश्य से मांगा गया था उस काम में तो कम, बल्कि अपने स्वार्थ के काम में उस पैसे को बहुत ज़्यादा लोग हैं वो लगा देते। तभी लेखक ये कह रहा है कि मेरी संतानें और पुत्र परिवार के लोग हैं वो हाथ पर हाथ धरकर घर में बैठकर आराम से है उनका गुजारा चलता रहा। यानी जो पैसा जुटाया गया था विद्यालय के नाम पर, वो लेखक ने, या संसार इस समाज में ऐसे लोग हैं जो चंदे के नाम पर लोग हैं धर्माधिकारियों से या जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है उनसे पैसा जुटाते हैं, और उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग भी अपने स्वार्थ के लिए करने लग जाते हैं। तो ऐसी इसी बात की तरफ ये इशारा है वो किया गया। और वहीं लोग आडंबर के कारण जो है अपना नाम समाज में दिखाने के लिए भी बहुत सारे जो है पैसा लोग है वो देते हैं। तो यह मूछ का सवाल होता है, तो मूछे ही मूछे थी, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के कारण है पैसा है मदद के तौर पे लेखक को दिया था। तो कुछ में कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। तो लेखक का जो ये प्रयोजन था पाठशाला बनाने का, और वही पैसा काफ़ी मिल गया था, तो लेखक का जो इरादा था वो सफल हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, और जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। लेखक ये कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही महान दिन था, क्योंकि उसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई थी, और दूसरों के लिए ये सब दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढह अंकुर फिर से हरे किए। यानी कि लेखक के मन में ये विचार तो आया था कि वो अपना नाम है वो कैसे अमर करें, लेकिन उस विचारों की झंझावतों में लेखक है वो फंस कर रह गया था।
लेकिन जब लेखक को समाज के ऐसे लोगों से सहायता मिल गई, चंदे के नाम पर, पाठशाला बनाने के नाम पर, इष्ट मित्रों के नाम पर उसे मदद मिली थी, और ऐसे में लेखक ये कहता है कि जो सपना मैंने देखा था मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे मदद मिली तो मेरे सपने के अंकुर है वो फिर से हरे हो गए। हे सज्जन शुभ चिंतकों की जिन्होंने मेरी मदद की है, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने जन्म में न देखी न सुनी होगी। कामधेनु, कामधेनु एक गाय का नाम है जो कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो लेखक ये कहता है कि मेरे भी ये पाठशाला किसी कामधेनु से कम नहीं है, क्योंकि मेरा नाम भी अमर हो जाएगा, साथ में मेरी बहुत बड़ी जो है पाठशाला की बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही मुझे पाठशाला के नाम पर बहुत सारा पैसा मिल गया, तो मेरे परिवार की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में अचरज नहीं है कि इस जन्म में न देखी होगी न सुनी होगी। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। होनहार यानी जो ईश्वर जो चाहता है वो होता है, और ईश्वर ने मेरी पाठशाला बनाने के लिए भी मेरे सपने को पूर्ण किया, मेरी मदद करवाई मित्रों के माध्यम से, सज्जनों के माध्यम से, समाज के लोगों के माध्यम से, जिन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा है वो मदद के नाम पर दिया। कलिकाल यानी कलयुग। देखिए हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। लेखक फिर जो पाठशाला के जो अध्यापक उनको लेखक को मिले हैं, जो कि जिसका नाम है मुग्धमणि शास्त्री, अर्थात वो अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ है वो आकर्षित कर लेते हैं। मुग्धमणि यानी मुग्ध कर देते हैं, और मुझे बिना प्रयास के हाथ लग गए, अर्थात मुझे भी सहज ही प्राप्त हो गए। जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, कि ऐसे अध्यापकों को सतयुग के दौरान भगवान इंद्र जो स्वर्ग के देवता है उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने ऐसे अध्यापकों को जगह जगह खोजा था, समुद्र में, जंगल में, वनों में, लेकिन फिर भी उनको मुग्धमणि शास्त्री जैसे अध्यापक नहीं मिले। अंत में उन्होंने हार कर बृहस्पति को जो है अपना गुरु है वो स्वीकार करना पड़ा। फिर हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी। लेखक ये कहता है कि ये हमारे भाग्य था कि हमें पंडित जो है वो प्राप्त हो गए, मुग्धमणि शास्त्री। और कैसे प्राप्त हुए हैं कि मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में पड़ गए। मृगयाशील यानी जो है कुत्ता जो शिकार करता है जो एक कुत्ता है वो शिकार करता है, तो ऐसी स्थिति में कि मुझे भी मुग्धमणि शास्त्री है वो सहज ही मिल गए कि स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा यानी गुफा में मुझे प्राप्त हो गए। एक जो है शिकार करते हुए कुत्ते के शशि यानी यहाँ पे खरगोश है, कि कोई खरगोश, जैसे कि कुत्ते के मुंह में कोई खरगोश जो है मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से मुझे ये बद्रिकाश्रम की एक गुफा में से मिल गए, और भाग्यवश ये मुझे प्राप्त हो गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, कि इनके गुण ऐसे हैं कि इनके पास खूब बुद्धि है, खूब विद्या है, और माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है वो भी इनके सामने तो शर्माती है, लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित बन जाएंगे, कि ये ऐसे है कि ये आसानी से किसी को भी अपनी तरफ है वो आकर्षित कर लेते हैं, ये उनके गुण हैं। और ये पंडित है मुझे एक बार जो है बद्रिकाश्रम के एक कंदरा में मुझे मिल गए, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि शिकार के लिए कुत्ता है वो निकला हो, और जैसे उसके मुंह में कोई खरगोश है वो प्राप्त हो जाता है। तो लेखक ये कहता है कि मैं बद्रिकाश्रम की तरफ गया, और जैसे मैं शिकारी की तरह ही गया था कि मुझे किसी अध्यापक की आवश्यकता थी, अचानक से खरगोश के रूप में ये पंडित मेरे हाथ में लग गए। और ये पंडित कैसे थे? मुग्धमणि शास्त्री, यानी अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ है वो मोड़ने वाले, यानी उनके पास वाक चातुर्य, वाक कला थी। और ऐसे में ये अपने बातों से इस प्रकार से व्यक्ति को मोड़ लेते हैं जैसे पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे, कि
ये अच्छे अच्छों को मूर्ख बना लेते हैं, विद्वानों को भी ये मूर्ख बना लेते हैं, और वहीं अबोध भोले भाले लोग हैं उनको इतना ज्ञान भर देते हैं मूर्खता वाला कि वो पंडित हो जाएंगे, कि उनको इस प्रकार से लोगों को अपने मोहजाल के अनुसार है वो फंसाना आता है, मोहजाल के अनुसार है उनको लोगों को टैकल करना, एक तरह से उनको चलाना आता। फिर लेखक कहते हैं आगे कि हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं उनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में उनकी बड़ी मानता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। देखिए यहाँ पर जो लेखक है वापस जो है दूसरे पंडित की चर्चा करते हुए कहते हैं कि एक और अन्य अध्यापक है जो पाठशाला में लाए गए जिनका नाम है पाखंड प्रिय, यानी पाखंड प्रिय अर्थात जिनको दिखावा पसंद है, जो कि आडंबर जिनको पसंद है, धर्म के नाम पर कर्मकांड करना पसंद है, तो वैसे विद्यालय में वैसे भी पंडित है वो लाए गए हैं। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी कि किसी समय अर्थात यहाँ पर प्राचीन जो है समाज की तरफ इशारा किया गया है कि जब हमारा समाज पूरी तरह से पड़ा हुआ नहीं था, पुरानी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय ऐसे पंडितों की यहाँ पर खूब चलती थी। क्यों चलती थी? क्योंकि ये भोली भाली जनता को मूर्ख बना लिया करते थे और जनता को ठगने का काम है ये करते थे, और साधारण समाज के लोगों को इन्होंने अपने भ्रम जाल में फंसा रखा था कि ये करना वो करना, आडंबर दिखावा धन ऐंठना, तो ये कार्य वो आसानी से कर लेते थे क्योंकि भोली भाली जनता है वो इनके बातों में आकर जो है अपना पैसा है वो लुटाती थी। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। लेकिन समय का फेर है, हमेशा परिस्थितियाँ समय एक जैसा नहीं रहता। तो यहाँ पर जैसे अंग्रेजी साम्राज्य आ गया, अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों के कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी सीख ली, वहीं जो है शिक्षा भी काफ़ी चल पड़ी है, लोगों की सोच का तरीका है वो बदल गया, लोगों के रहन सहन का तरीका है वो बदल गया। तो अब जो ऐसे पाखंड प्रिय आडंबरवान जो लोग थे, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे और लोगों को भ्रम जाल में बनाकर उनको मूर्ख बनाकर उनसे खूब पैसा ऐंठते थे। लेकिन अब परिस्थितियां चूंकि बदल चुकी है और ऐसी स्थिति में कि इस बदलती हुई परिस्थितियों में जो लोग पढ़ लिख गए हैं जो हिंदुस्तानी, तो उन्होंने अब ऐसे पाखंड प्रिय ऐसे आडंबर जो है और दिखावा करने वाले लोगों को किनारे कर दिया। तो ऐसे में आज वर्तमान में इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है क्योंकि लोग वास्तविकता को समझने लगे हैं और पाखंड और आडंबर से दूर रहने लगे हैं। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनको लगा कि अब समाज में इनकी नहीं चलने वाली है, तो ये वहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग निकले और हिमालय की तराई यानी हिमालय की जो क्षेत्र है वहाँ पे घास फूस जो हरित दुर्वा यानी घास, तो वहाँ पर वहीं अपनी काल कुटिया बनाकर वहाँ रहते हैं और अपना समय है अब शांति से वहाँ गुजारते हैं। उनको पता है कि अगर इस समाज में दोबारा से आ गए तो उनकी दुर्दशा और अधिक हो जाएगी, तो वो अब शांति से अपना गुजारा वहीं कर रहे हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर नहीं डाले। लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ऐसी विपत्ति यानी कभी समय जिनका था तो उनके पास अच्छा ही अच्छा था, लेकिन समय बदला और जब वास्तविकता लोगों को पता चली तो उनकी दुर्दशा हो गई। तो लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ऐसे पाखंड प्रिय पंडित की जो हालत हुई है वैसा समय किसी को न दे। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, यानी इनका जब समय था तो ये लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाया करते थे, खूब मूर्ख बनाया करते थे और भोग लगाया करते थे, अर्थात अपना खूब स्वार्थ सिद्ध किया करते थे, खूब पैसा लोगों से ऐंठा करते थे। अब कहाँ अब श्रान और श्रृंगाल के दिन भी श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े।
अर्थात अब परिस्थितियाँ बदल गई है कि अब वो हिमालय की तराई में रहते हैं। हिमालय तराई का जो क्षेत्र होता है वो पहाड़ी का नीचे जो समतल एरिया होता है, समतल क्षेत्र होता है, उसे तराई कहते हैं। तो वहाँ पर रहने लगे और कहाँ अब वो शंगाल और स्वान यानी अब वो कुत्तों और सियारों के बीच में जंगल में रह के अपना समय है वो गुजार कर रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। लेकिन इनकी बुद्धि कि आज भी लोगों को इनको अपने अनुसार चलाना आता है, इनको विश्वास है कि एक बार भी इनको मौका दिया जाए। कार्तिक मास जो कि हिंदू धर्म का पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के तीज त्यौहार आते हैं, नवरात्रि, दिवाली, और इसके साथ ही जो हम दान पुण्य भी इस महीने में करते हैं। तो अगर इस महीने में भी उनको थोड़ा सा भी समय दिया जाए तो ये फिर से लोगों को मूर्ख बना लेंगे और अपने तरीके से लोगों को चलाना सीख लेंगे। धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर, दिखावे के नाम पर लोगों से फिर पैसा ऐंठ लेंगे और अपने अनुसार लोगों को लोगों के दिमाग को मोड़ लेंगे और समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे कि उनको विश्वास है कि वो पुनः अपने धर्म की स्थापना कर लेंगे और जो नए नए धर्म आए हैं उनको किनारे कर देंगे। तो यहाँ पे लेखक ने इन पाखंड प्रिय पंडितों की तरफ इशारा किया है कि संसार में ऐसे भी लोग हैं, दिखावे के तौर पे लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना स्वार्थ है वो सिद्ध करते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा भाग इसके अंदर, जिसमें हमने पाखंड प्रिय और मुग्धमणि शास्त्री जैसे पंडितों के बारे में समझा और वहीं लेखक ने चंदा मांगकर किस प्रकार से पैसा जुटाया दोस्तों से, मित्रों से, और फिर उस पैसे से पाठशाला का निर्माण किया। तो इसके माध्यम से हमें समाज के ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जो किसी न किसी काम के लिए पैसा जुटाते हैं, गणमान्य लोगों के पास जाते हैं उस काम की नियति को लेकर, लेकिन उस काम को जो काम वो साधना चाहते हैं उस काम में तो वो चंदा तो उसके नाम पर जुटाते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए भी वो पैसा है वो काम में ले लेते हैं और आराम से अपना गुजारा है वो समाज से जुटाए हुए धन से निकालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी व्यंग्य और प्रहार है वो लेखक ने सहजतापूर्ण तरीके से किया है। तो ये था आज का हमारा भाग 2। धन्यवाद।